हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रवण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मैथ स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और इसका उपयोग क्या है, किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो व्याकरण वह है जिस शास्त्र के द्वारा किसी भी मनुष्य को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह है जिस शास्त्र के द्वारा किसी भी मनुष्य को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। इसके बाद व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। इसका एक प्रकार और है, 2 प्रकार और हैं, चिन्ह विचार और छंद विचार। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 ही प्रकार पढ़ेंगे: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। किसी भी भाषा को अगर हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो उस भाषा का व्याकरण पढ़ना होगा, या इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं उसको, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। जब अच्छे से ग्रामर या व्याकरण पढ़ लेते हैं तो किसी भी भाषा को हम अर्थ सहित सारा समझ सकते हैं। तो व्याकरण जान लिए हम लोग कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब इससे अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण विचार। वर्ण विचार का पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कि कोई भी वर्ण यदि अलग अलग हो तो उसको हम सिर्फ वर्ण कहेंगे, और यही वर्ण सारा एक साथ इकट्ठा हो तो सभी को हम एक साथ एक भाषा में वर्णमाला कहेंगे। जैसे अ से लेकर के ज्ञ तक के सारा अक्षरों को एक साथ वर्णमाला कहेंगे। फिर अगला है वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ण ऐसा ध्वनि को कहते हैं जिसका और अधिक टुकड़ा नहीं किया जाए, उसे ही वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, क, ख, च, छ आदि बहुत सारा है, सभी को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। कुल वर्ण कितना है? कुल वर्ण 52 है। अब इसके बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर अगला है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है। स्वर ऐसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण खुद की सहायता से, अपने सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी आदि, ये सब के सब स्वर वर्ण हैं। इससे अगला है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि। क में देखा जाए तो क में जो है स्वर वर्ण अ आया है, ख में भी है ख जोड़ अ, ख में भी अ आया है, जो कि व्यंजन के साथ स्वर का मेल हुआ है, इसलिए स्वर वर्ण खुद की सहायता से बोला जाता है और व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है। अगला है कुल वर्ण कितने हैं। तो कुल वर्ण 52 है। यहाँ देख सकते हैं अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, री, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व से लेकर के ज्ञ तक। उसके बाद स्र, र, ढ, अनुस्वार और विसर्ग, ये सब के सब कुल वर्ण हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अगले टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं।
तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि यह क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।